पहले तो लगता है कि अरे वाह 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 फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, फिर आपको दिखता है उसके नीचे के कांटे जो है वो बाद में निकल के आते हैं। ये तो गाली से बात करती होगी, तुम्हारे में एज डिफरेंस बहुत है और ये सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा है तेरा, या फिर लोगों का कई का ये भी कहना था तो इससे कौन ही शादी करेगा, आइटम गर्ल है। रियलिटी शोज में सब कुछ रियल नहीं होता, ऐसा लगा था भाई शादी नहीं होगी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, हम लोगों ने प्यार किया था, लेकिन लोगों ने नमस्ते, मैं हूं संभावना सुरेंद्र कुमार सेठ। हर एक बच्चे की लाइफ में ये होता है कि उनके माँ बाप का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपकी अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए या अच्छी लाइफ के लिए, और हर बच्चा ये देखना चाहता है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मेरे पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते हुए देखा। तो जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपका रिलेशनशिप भी ना बहुत कमाल का होता नहीं है, बॉन्डिंग ऐसी नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे थे। तो मैंने उनकी वो बॉन्डिंग कभी लाइफ में देखी नहीं। तो मैं ये बता सकूं कि नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार में देखा या बहुत आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ देखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में वो बहुत मिस किया और एंड तक मिस किया, क्योंकि जब वो टाइम था जब आप बड़े हो रहे होते हो और अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हो, तो मैंने अपने पेरेंट्स को सिर्फ स्ट्रगल करते हुए देखा था। अविनाश को मैं एक डांस रियलिटी शो में मिली थी और उस रियलिटी शो में मैं जज थी। तो बेसिकली अविनाश की मेंटोर थी और जज भी कर रही थी उस शो को, एंड दैट्स हाउ आई मेट अविनाश। और अविनाश को जब मैंने शो में पहली बार देखा ना परफॉर्म करते हुए, तो मेरा ऐसे गया था कि ही इज द विनर, ये लड़का विनर होना चाहिए, ये लड़का विनर होना चाहिए, ऐसा मेरे अंदर से दिल से आया था। और वो तो हुआ, लेकिन साथ में मुझे प्यार भी हुआ, और प्यार बाद में हुआ एक्चुअली। बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा कुछ चल रहा है शो में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। शो के बहुत टाइम के बाद हमारा वो वाला टाइम आया जहाँ पे आप एक दूसरे को डेट करते हो, फिर एक दूसरे को समझते हो, फिर वो प्यार आता है, प्यार होता है। तो ये सारी चीजें बाद में हुई, पहले सिर्फ ये था कि शो में मिली हूँ और ये लड़का बहुत अच्छा परफॉर्मर है। सबका एक नेगेटिव ओपिनियन था अबाउट अविनाश की अभी ज्यादा कुछ ऐसा करता नहीं है, तुम्हारे में एज डिफरेंस बहुत है और ये सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा है तेरा, या फिर लोगों का कई का ये भी कहना था तो इससे कौन ही शादी करेगा, आइटम गर्ल है, इससे कौन ही शादी करना चाहता होगा। तो कुछ ना कुछ जरूर है उस लड़के के दिमाग में चल रहा है। मैं आज तक जानना चाह रही हूँ कि क्या चल रहा था ऐसा। बट ये वाली मैंने बहुत चीजें सुनी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद जब अविनाश और मेरा जो रिलेशनशिप है, मतलब शादी जो सबके सामने आई ना, तो लोगों के बीच में भी एक पर्टिकुलर इमेज थी मेरी जो कि नेगेटिव थी। तो अविनाश को भी उस नेगेटिविटी का बहुत सामना करना पड़ा है मेरे कारण। अरे बाप रे, इसका हस्बैंड तो इसको मारती होगी, ऐसा लोगों को पता नहीं क्यों लगता था कि मैं पता ही नहीं क्या करती होंगी। तो ये भी लगता था लोगों को कि पता नहीं इनका रिलेशनशिप तो कैसा ही होगा, पता नहीं इससे कौन ही शादी किसने करी है, कौन है ये। तो बहुत सारी गंदी बातें और खराब बातें अविनाश को सुनने को मिली हैं, क्योंकि उसने मुझसे शादी की थी। इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, हम लोगों ने प्यार किया था, लेकिन लोगों ने, क्योंकि क्या कहते हैं ना लोग, किसी को भी ऐसे ही जज नहीं कर लेना चाहिए किसी रियलिटी शो के बेसिस पे। तो मेरी जो एक नेगेटिव इमेज रियलिटी शो से बनी ना, वो मेरी पर्सनल लाइफ को भी बहुत इफेक्ट करी। मतलब हमारे रिलेशनशिप को नहीं, अविनाश को खासकर, क्योंकि उसको बहुत कुछ सुनने को मिला, उसको बहुत कुछ गलत सुनने को मिला मेरी वजह से। जब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे से प्यार है और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, तब सबसे बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। पहले तो सबसे पहले मेरी फैमिली में, तो मेरे पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट थे अविनाश के। उसके बहुत सारे रीजंस थे, रीजंस पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे अविनाश के, और वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। उसके अलावा मेरे जितने सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अविनाश से शादी हो, क्योंकि अब फ्रेंड्स तो जो आसपास के लोग हैं तो वो तो फटाफट आपको जज करते हैं ना, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो ऐसा है। तो जितने भी उल्टी सीधी चीजें आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जब डिसाइड किया मुझे अविनाश से शादी करनी है, तो मैंने इवेंचुअली अपने पेरेंट्स को मना लिया था
मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मी मेरी मेहंदी में भी नहीं पहुंचने वाली, लेकिन फिर मम्मी आई और उसके बाद शादी भी हुई। बड़े, आपको बता दूं, मैं शादी भी बड़ी मुश्किल से, मतलब एज इन ये नहीं, अलग मुश्किलें तो थी, शादी वाले दिन बहुत बड़ी मुश्किल थी। हाँ, यहाँ पे ना दिल्ली में हुई थी हमारी शादी, और उस दिन लिटरली बाढ़ आ गई थी। पता नहीं, बाढ़ में हमने शादी करी थी, इतनी ज्यादा आंधी तूफान ये सब कुछ आया था, एंड लिटरली ऐसा लग रहा था कि आज के दिन तो हमारी शादी नहीं होगी। 14 जुलाई, ऐसा लगा था हमारी शादी नहीं होगी, आज नहीं हो पाएगी, पहुंच ही नहीं पाएगी बारात। बट फाइनली वो पहुंची बारात और शादी हुई। बट दिक्कतें बहुत देखी थी वैसे भी और अदरवाइज भी। बिग बॉस में जिस तरह की मेरा एक बहुत ही आउटस्पोकन इमेज निकल के आई, बहुत ही नेगेटिव इमेज निकल के आई, बहुत ही ऐसी इमेज निकल के आई कि ये तो गाली गाली से बात करती होगी, तो लोगों को ऐसा लगता था कि शायद मैं घर पे भी अपने गालियां ही देती हूँ, या मैं घर पे भी मैं डोमिनेटिंग ही होंगी, या मैं अविनाश को बहुत दबा के ही रखती होंगी। किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि वो एक शो था। वो शो में हर कोई जो भी करता है उसको एक एडिटेड वर्जन शो का दिखाया जाता है। अगर पूरा दिखाएं तो आप शायद जज करना बंद कर दोगे। और इस बेसिस पे मैं ये भी बोलना चाहूंगी खास तौर से कि किसी भी इंसान को ना, आप प्लीज प्लीज रियलिटी शोज के बेसिस पे जज करना बंद कर दो, क्योंकि रियलिटी शोज में सब कुछ रियल नहीं होता। जो दिखाया जाता है वो बहुत एडिटेड होता है, वेल एडिटेड होता है। तो लोग बहुत बोलते हैं कि क्या ये स्क्रिप्टेड होता है। नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता, वेल एडिटेड होता है। और वेल एडिटेड से बहुत बचना चाहिए। और वो मेरी लाइफ में उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। ट्रोलिंग तो मेरी पहले भी होती थी, ये इसके बाद भी होनी है जो मैं बोल रही हूँ। तो ट्रोलिंग से आप बच नहीं सकते हो। सिर्फ ये कह सकते हो कि कोशिश करो कि जो भी आप ट्रोलिंग जब करते हो, किसी के बारे में कुछ बोलते हो ऑनलाइन, जब आप किसी के बारे में कुछ गंदा लिखते हो, एक बार सोच के देखो कि अगर वही चीज आप पे लिखी जाए तो क्या वो बात आप ले पाओगे? आपकी जिंदगी पे उस चीज का क्या असर पड़ेगा, या आपकी मेंटल हेल्थ उससे कितनी अफेक्टेड होगी? तो जब भी आप किसी को भी ट्रोलिंग करो तो थोड़ा सा सोच समझ के करो कि दूसरे की भी लाइफ है। मैं लकी थी कि मुझे अविनाश मिला लाइफ में, और आज इतने साल हो गए कि हम लोग साथ में हैं। शादी से पहले भी आई थिंक 6 साल हम लोग साथ में ही थे। तो ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, ये हम दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, और प्यार इतना ज्यादा था कि हम लोग ऐसा अपनी लाइफ एक दूसरे के बिना सोच नहीं सकते थे। तो ये सबकी लाइफ में नहीं होता। सबकी लाइफ में कई बार आपको रिलेशनशिप, एक इंसान के साथ रहते हो, आपको समझ में आता है कि पहले तो लगता है कि अरे वाह वाह वाह, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। फिर आपको दिखता है उसके नीचे के कांटे जो है वो बाद में निकल के आते हैं। तो क्योंकि आप ना, हर रिलेशनशिप में जो इंसान गड़बड़ कर देता है वो ये करता है कि आप अपने बारे में ना बेस्ट दिखाना चाहते हो। बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मेरे जैसी अच्छी तो लड़की कोई हो ही नहीं सकती, मैं तो कमाल की इंसान हूं। लेकिन जो नहीं छुपाना चाहिए वो हम छुपा जाते हैं, और वही दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है सामने वाले के लिए कि आपके आगे लाइफ में दिक्कतें नहीं हो। तो इसलिए लोगों की दिक्कतें भी ज्यादा आती हैं, और मेरे हिसाब से कई बार किस्मत का भी खेल होता है कि आपको एक बार नहीं जमती है फॉर वॉट एवर रीजन, दूसरी बार नहीं जमती है। तो प्यार होता होता कई बार है, हाँ ये होता है, ऐसा कई बार हो सकता है, लेकिन मेरे मामले में अविनाशी है। मेरे लिए प्यार का बहुत अलग मायना है। अगर आप ये बोलोगे ना, आप फिजिकली अट्रैक्ट होते हो, आपको प्यार होता है, तो वो फिजिकल अट्रैक्शन भी होती है। मेरे लिए प्यार बहुत अलग चीज है, जहां पर उस अट्रैक्शन से ज्यादा आपकी केयर सामने वाला कैसा कर रहा है। और ये जरूरी नहीं कि आप उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। एज इन, मेरे लिए प्यार मतलब केयर करना, आपकी हर चीज को समझना, आपके इमोशंस को समझना, आपकी हर प्रॉब्लम्स को समझना, और आपको लाइफ में आगे बढ़ाना। हाथ पकड़ के पीछे खींचने वाला नहीं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं या फिर वाइफ भी होती होंगी, लेकिन ऐसे होते हैं लोग कि प्यार तो करते हैं लेकिन आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख सकते। तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे बढ़ाया लाइफ में। अगर आज मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से कर रही हूँ। मैं लाइफ में जो भी कुछ कर पाई हूँ अब के फेज में, आफ्टर माई मैरिज, इज बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। तो मेरे लिए लव का मतलब यही होता है कि दैट अफेक्शन, दैट केयर, लव इन अ ट्रू सेंस, जो कि रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो रिस्पेक्टफुल अगर आप हो और एक दूसरे की बात समझते हो,
बोल के नहीं, आंखों से, वो मेरे लिए प्यार है।